तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन पूछा था गेट 2009 में, अगेन जिसकी मार्किंग है 2 मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन द फॉलोइंग स्टेट टेबल ऑफ एन फाइनाइट स्टेट मशीन विथ 2 स्टेट्स ए एंड बी, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। यहां पर हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल गिवन है। ओके, और इस ट्रांजिशन टेबल को देखकर आप क्या सोच सकते हो कि ये कौन सा मशीन होगा, क्या ये मूरे मशीन है या मीले मशीन। तो सबसे पहले आप इस ट्रांजिशन टेबल को देखिए। यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट ए, प्रेजेंट स्टेट बी, जनरली हम अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पर प्रेजेंट स्टेट एक होता था, लेकिन यहाँ पर उसने नाम अलग अलग कर दिया, एक का नाम ए कर दिया, एक का नाम बी कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर 1 इनपुट, देन अगेन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेट ए, नेक्स्ट स्टेट बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंड यहाँ पर आउटपुट। तो ये कौन सा मशीन है, तो मैं आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं मूरे मशीन है। ठीक है, अब मूरे मशीन कैसे है, आप देखिए यहाँ पर जो आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट है वो किस पर डिपेंड है, प्रेजेंट स्टेट पर, और प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड होने वाला जो आउटपुट वो कहीं ना कहीं मूरे मशीन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है मूरे मशीन के ऊपर। ठीक है, देन इफ द इनिशियल स्टेट इज ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, जो नाम यहाँ पर ए और बी था उसके अंदर जो वैल्यू है 0 0 है, then what is the minimum length of an input string which will take the machine to the state a equal to 0, b equal to 1 with output 1। ठीक है, मतलब यहां पर जो मिनिमम लेंथ होना चाहिए इस स्ट्रिंग तक पहुंचने के लिए, 0 1 तक पहुंचने के लिए, जिसका आउटपुट 1 हो, तो वो मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, बस ये पूछा है। और इनिशियल स्टेट जो हमारा था 0 0 से अगर हम स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करके हमें यहां तक पहुंचने के लिए आउटपुट 1 होना चाहिए, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास 4 गिवन ऑप्शन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो ट्रांजिशन टेबल है, इस ट्रांजिशन टेबल को देखकर हम एक मूरे मशीन डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं डिज़ाइन करता हूँ मूरे मशीन। तो 0 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर देखिए 0 0, ये मैंने कुछ ऐसा लिखा 0 0, और 0 0 पर इनपुट अगर हम 0 को अप्लाई करें तो 0 0 पर आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। डैट मीन्स जो हमारा प्रेजेंट स्टेट है उसमें आउटपुट क्या आएगा, 1। और जो अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, हम 0 को अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि भाई क्वेश्चन ऐसे ही था। और 0 0 क्या था, हमारा इनिशियल स्टेट, तो इसको मैं बना दूं इनिशियल स्टेट। ये बन गया हमारा इनिशियल स्टेट, और ये वाला जो पार्ट था इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब 0 0 से 0 जो इनपुट है, 0 का ट्रांजिशन तो हो गया। अब 0 0 से हमें 1 का ट्रांजिशन चेक करना है। तो 0 0 से 1 वाली लाइन कहाँ पर है, 0 0 पे, यस ये वाला 0 0 पर हम अप्लाई कर रहे हैं 1 को। 0 0 से अगर हम 1 को अप्लाई करें तो वो किस स्टेट पर जा रहा है, वो जा रहा है 0 1 स्टेट पर, जिसका आउटपुट 0 है। तो 0 1 स्टेट पे हम पहुंच गए, उसका आउटपुट क्या था, 0 था। ठीक है, ये हमारा बन गया एक नया स्टेट। देन उसके बाद 0 का ट्रांजिशन हो गया, 1 का ट्रांजिशन हो गया। अब 0 1 पर हमें 0 और 1 का ट्रांजिशन चेक करना है। तो एक देखिए यहाँ पर 0 1 से 0 इनपुट के लिए कहाँ जा रहे हैं, 1 0 से 0 आउटपुट। तो मैं इस पर 0 इनपुट अप्लाई करता हूँ, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 1 0 से 0 आउटपुट। तो 1 0 वाले स्टेट पर पहुँचेंगे जिसका आउटपुट क्या है, 0 है। ठीक है, ये बन गया हमारा नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, अब 0 1 पर हमें 1 को चेक करना है। ये वाला भी कंप्लीट कर दिया हमने, 0 1 से 0 ये वाला पार्ट था। अब 0 1 पर हम 1 को चेक करते हैं। तो 0 1 पर 1 वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला। तो 0 1 से अगर हम 1 को अप्लाई करें तो वो कहाँ पहुँचेगा, 0 0 से 1, 0 0 से 1 यहाँ पर पहुँचेगा। डैट मीन्स यहाँ से यहाँ पर हम इजिली 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद बचा ये वाला पार्ट 1 0 से 0। तो 1 0 से 0 हम कहाँ पर जा रहे हैं, 0 1 पर 0। तो 1 0 से अगर हम 0 को अप्लाई करें तो ये बना हुआ था पहले से, 0 1 पर 0, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, 1 0 पर 0 को, तो ये वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब किसको चेक करें, 1 0 से 0 आउटपुट के लिए हम 1 का ट्रांजिशन चेक करते हैं। तो 1 0 पर 1 का ट्रांजिशन ये वाला पार्ट है। ठीक है, 1 0 से 1 का ट्रांजिशन, जहाँ जिससे हम पहुँचेंगे 0 1 से 1 आउटपुट। तो 0 1 से 1 कहीं नहीं दिख रहा है, तो एक नई स्टेट बना लेते हैं 0 1 पर 1 आउटपुट के लिए। ये हो गया हमारा 1 के लिए, 0 का ट्रांजिशन हो गया था, 1 का ट्रांजिशन हो गया था, ये भी हो गया कंप्लीट।
ठीक है। अब बचा कौन सा, 1 1 पर 0 का ट्रांजिशन, 1 1 पे 1 का ट्रांजिशन, ये दो बचे हैं। तो भाई 1 1 के लिए तो कोई स्टेट है नहीं, मैं अलग स्टेट बना लेता हूँ 1 1 नाम से। तो 1 1 से 0 इनपुट अगर हम अप्लाई करें, 1 1 से अगर हम 0 इनपुट अप्लाई करें तो ये कहाँ पे पहुँचेगा, 1 0 पे 0, 1 0 पर 0, दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। 0 अप्लाई करने के बाद ये भी कंप्लीट हो गया। 1 1 पे अगर हम 1 को अप्लाई करें तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 0 0 से 1, 0 0 से 1, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, 1 के लिए। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा ये तो कहीं गिवन है नहीं, तो इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ द इनिशियल स्टेट इज 0 0, इनिशियल स्टेट हमारा ये वाला पार्ट है, देन व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ एन इनपुट स्ट्रिंग विच विल टेक द मशीन ऑफ द स्टेट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, दैट मीन्स 0 1 पर आउटपुट 1 होना चाहिए। तो 0 1 पर आउटपुट 1 ये वाला पार्ट है, ये स्टेट है। ठीक है, ये वाला पार्ट। यहां तक पहुंचने के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है। और इनिशियल स्टेट हमारा ये वाला पार्ट था, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 का ट्रांजिशन यहां पर है, देन यहां से यहां पे पहुंचे विथ 0, और यहां से यहां तक पहुंचे हम 1, दैट मीन्स 1 0 और 1 को यूज करके हम पहुंच गए कहां पर, हमारा फाइनल स्टेट इस पर। ठीक है, यहां से हम पहुंच गए। तो हमारे पास जो मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो क्या आ रहा है, 3 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ रहा है, 1 0 1 आ रहा है। तो यहां पर इस ऑप्शन से आप चेक कीजिए 3 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये देखिए पहले में ही हमें मिल गया 3 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमारा जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ए 3। यहाँ पर देखिए 4 5 6 भी है, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए इक्वल टू 3, ये बाकी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन को देखकर ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक हमारे पास ट्रांजिशन टेबल था, उसके ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हमने एक यहाँ पे मूरे मशीन डिजाइन किया। पहले तो ये कंफर्म करना था भाई मूरे मशीन है कि मीले मशीन है, हमें पता चल गया मूरे मशीन है, तो आप बना लो मूरे मशीन। मूरे मशीन क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट पहले अगर पता होगा तभी आप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1 0 1, ये रहा 1 0 1, 3 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो 3 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के लिए जो आंसर है ए इक्वल टू 3 है। ओके।